समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने मंत्री विश्वास सारंग पर तीखा हमला बोला है। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि विश्वास सारंग जैसे छोटी सोच वाले नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर अपनी राजनीतिक हताशा जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज यादव ने विश्वास सारंग द्वारा दिए गए बयान को बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसी बड़े जननेता पर टिप्पणी करने से पहले नेताओं को अपने राजनीतिक आचरण पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर मनोज यादव ने बयान में विश्वास सारंग पर विभिन्न विवादों और मामलों को लेकर सवाल उठाए। डॉक्टर मनोज यादव ने आरोप लगाया कि नरसिंह घोटाले सहित कई मामलों में उनका नाम सामने आता रहा है। ऐसे में उन्हें नैतिकता और हिंदुत्व पर दूसरे को सीख देने से पहले खुद जवाब देना चाहिए। डॉक्टर मनोज यादव ने भोपाल में गौमान से जुड़े मामलों और गौ हत्या के आरोपों पर भी विश्वास सारंग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि गौमाता के नाम पर राजनीति करने वाले नेता इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने से बचते रहे हैं। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और पीडीए समाज की एकजुटता से विश्वास सारंग घबराए हुए हैं, जिसके चलते इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। डॉक्टर मनोज यादव ने चेतावनी दी कि जनता अब जागरूक है और अपमानजनक टिप्पणियों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और आने वाले समय में सभी मामलों की जांच होगी तथा सच्चाई जनता के सामने आएगी। मंत्री को सबसे पहले अपने गृहवाद में जागना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए, क्योंकि अभी सबको पता है कि भोपाल में गौ माता किसने कटवाई, आपके संरक्षण में काटी गई हैं, और उस गौ माता को काटने वाले असलम चमड़ा को आप 4 महीने में ही जेल में नहीं रख पाए। मथुरा से सैंपल टेस्ट होके आया, उसमें सैंपल में पाया जाता है कि ये गौ मांस है। इसके बाद आप दूसरा सैंपल हैदराबाद भेजते हैं, उसको ख़राब करके भेजते हैं, टेस्टिंग नहीं होती। महापौर उसमें संलिप्त है, आपकी यहाँ के नगर निगम कमिश्नर संलिप्त है। तो गौ माता में 33 करोड़ देवी और देवताओं का वास पाया जाता है, उनकी आप रक्षा नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा अगर क्राइम हो रहा है तो विश्वास सारंग आपकी विधानसभा में हो रहा है। आप जब भी बात करें अपने अकल को ठिकाने रख के बात किया करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सट्टा आपकी विधानसभा में खेला जाता है, सबसे ज़्यादा जुआखोरी आपके यहाँ होती है, सबसे बड़े क्रिमिनल आपके यहाँ पे हैं, और जो लोग आपका साथ देते हैं उनका आप साथ छोड़ देते हैं। जब भाजपा को कोई प्रचार के लिए गाड़ी देने को तैयार नहीं था, तो जो हमारे सारिक मछली के परिवार ने आपको प्रचार करने के लिए गाड़ी दी, समय आया तो उससे दूर खड़े हो गए, उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया, और अभी कोर्ट ने कहा है कि उनका मुआवजा दिया जाए। कोर्ट का फैसला आया है मुआवजा देने के लिए। तो आप तो किसी के नहीं हो, और जिनके सरगना बने हुए सटोरियों के और जो क्रिमिनल हैं उनके जो सट्टा और जुआ खिलवाते हो, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जुआ सट्टा कहीं खेला जाता है तो आपकी विधानसभा में खेला जाता है। तो जितने सटोरिये सट्टेबाज हैं, क्रिमिनल हैं, उनके सरगना आप बने हुए हो। तो विश्वास सारंग आप सटोरियों के सरगना हो, तो अपनी औकात को मत भूलिए। और अखिलेश यादव जी इतना बड़ा व्यक्तित्व हैं कि उनके बारे में बोलने से पहले आप सोचा करें, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाए हैं। आप पूरे अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में आप तीसरी बार मंत्री बने हैं, एक उपलब्धि बता दीजिए। जब आप मंत्री नहीं बने थे तो सारे काय समाज को दिल्ली में इकट्ठा करके मंत्री के लिए सिफारिश लगवा रहे थे। तो विश्वास सारंग अगली बार बोलने से पहले 50 बार सोचना। और मौलाना शब्द तो एक सम्मानजनक शब्द है, मौलाना का अर्थ पता है क्या होता है? आपको ये भी नहीं पता होगा मौलाना किसे कहते हैं। तो विश्वास सारंग पहले धर्म के बारे में, हिंदुत्व का ठेका मत लीजिए ना, सर्टिफिकेट बांटिए। जो आप ठेका बांटते हैं, अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में ठेका बांटा था, तो वहाँ पे राम के नाम पे चंदा की चोरी की थी। तो भगवान श्री राम ने आपको अयोध्या हराने का काम किया है। अब चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम वैसे ही बहुत घोटाले कर चुके हो, तुम्हारा मंत्री पद भी जाएगा और चुनाव भी हारोगे, क्योंकि जो झूठे भगवान के राम के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे जो नकली हिंदू हैं, उनको भगवान राम और हिंदू देवी और देवता जरूर सजा देंगे। क्योंकि आप जैसे लोग केवल नफरत फैला सकते हैं, भाईचारा नहीं बांट सकते, और जो आपको साथ देने का काम करते हैं उनको आप दगा देने का काम करते हो। ऐसा चाल चरित्र और चेहरा है विश्वास सारंग आपका।
तो इसलिए आगे से ध्यान रखिए इन चीज़ों का, और नहीं है तो माफ़ी मांगिए आप जैसे लोगों को, सभी मुस्लिम समाज से, सभी हिंदू समाज से, क्योंकि आप जो कुकर्म करते हैं उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और इनकी घोटालों की जांच कराई जाए तो कम से कम हजारों करोड़ के घोटाले निकलेंगे, अवैध संपत्ति निकलेगी जो आपने अपने परिवारों के नाम, रिश्तेदारों के नाम करा रखी है, और कितनी गरीबों की अवैध ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है वो सारा निकल के आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर आपकी जांच हो जाए तो। आइए देखते हैं क्या कहा था मंत्री विश्वास सारंग ने। हर एक व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आए, और हनुमान जी तो पालनहार हैं, संकट मोचक हैं, परंतु मौलाना अखिलेश जी बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने सनातन को बदनाम किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। ये वही परिवार है जिसने राम सेवकों पर गोली चलवाई, राम मंदिर बनने का विरोध किया, और ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो राम मंदिर में अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में नमाज के वक्त पुलिस कर्मियों को मंदिरों में इसलिए भेजा जाता था कि घंटी ना बजे, और घंटी पकड़ के पुलिसकर्मी खड़े हो जाते थे। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश की। अब हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? क्या राजनीति के कारण हुआ? यदि हिंदू जगह है तो आप इस तरह की पोस्ट करोगे? यदि आपने भगवान की शरण में आने के विचार के साथ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा कहा कि हम तो चाहते हैं कि हर एक विधर्मी धर्म का पालन करे, पर केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा। मौलाना अखिलेश जी, आपने जो किया है पहले उसका प्रायश्चित करिए, फिर कुछ करोगे जब भगवान आपको अपनी शरण में लेगा।